जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सिख धर्म के सभी गुरुओं के बारे में पढ़ा था और नादौन का युद्ध, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। आज की इस क्लास में हम लोग खालसा की स्थापना और सिख धर्म में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या फिर विशेष। बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को केशगढ़ में बुलाया था। यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, जिनमें जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग अपने आप आगे आ गए। देखिए, ये 5 लोग कौन कौन है? लाहौर का दयाराम खत्री, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा और जगन्नाथ का हिम्मत भीमर और बीदर का नाई साहब चंद्र। ये 5 लोग क्या होते हैं? सामने आते हैं और अपना प्राण देने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें पंच प्यारे कहा गया और यहीं से सिख पुरुष अनुयायी अपने नाम के आगे सिंह और महिलाएं कौर लगाने लगे। देखिए, स्थापना कैसे होता है? ये केशगढ़ में अपने अनुयायियों को बुलाते और यहाँ पे कहते हैं कि 5 लोग सामने आए जिन्हें जो हमारे लिए जान दे सकते। तो इसमें 5 में कौन कौन आता है? देखिए, दयाराम खत्री, ये कहाँ का है? ये दिल्ली का है, माफ कीजिएगा लाहौर का है। दिल्ली का है जाट धर्मदास, द्वारका का नाई है मोहकम चंद्र छिंबा, और इसके बाद जगन्नाथ का जो है ये हिम्मत भीवर है, और बीदर का नाई है साहब चंद्र। ये 5 लोग सामने आते हैं, यही पंच प्यारे कहलाए और इन्हीं के आधार पर क्या हुआ? ये खालसा पंथ की नींव पड़ती है। और यहाँ से क्या हो गया कि सिख धर्म के जो पुरुष अनुयायी हैं ये अपने नाम के आगे सिंह लगाने लगे और महिलाएं कौर लगाना शुरू कर दी। अब अब ये जो अनुयायी हैं इनको 5 वस्तुएं धारण करने की सलाह दी गई, जो कि सिख धर्म में काफी महत्वपूर्ण है। केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये 5 चीजें धारण करते हैं जितने भी सिख धर्म के अनुयायी हैं। गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। अब आनंदपुर का प्रथम युद्ध। अब हम लोग देखेंगे कि सिख धर्म में किस प्रकार के युद्ध होते हैं और इसमें क्या परिणाम निकल कर आते हैं। आनंदपुर का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद्र ने 1701 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण किया, परंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। पहाड़ी सेना की सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने सेना भेजी। फलस्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। देखिए, इसमें होता क्या है कि इस युद्ध में औरंगजेब आदेश देता है और भीमचंद्र ने 1701 ईस्वी में आनंदपुर पर हमला कर दिया। अब इसमें जो पहाड़ी सेना होती है ये पराजित हो जाती है। अब इसकी सहायता करने के लिए वजीर सिंह सेना भेज देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है। तो आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में है। इस युद्ध में गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। देखिए, गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, तो इन पुत्र में से 2 पुत्र कौन कौन? जोरावर सिंह और फतेह सिंह पराजित हो जाते हैं। गोविंद सिंह की मां भी बंदी बना ली जाती है। अब परंतु गोविंद सिंह ने अपनी सेना के साथ भागने में सफल रहते। बंदी बनाकर तीनों को सरहिंद लाया गया तथा इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया। मना करने पर जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। इस घटना को देखकर ही गोविंद सिंह की मां की मृत्यु हो गई। देखिए, होता क्या इसमें आनंदपुर के युद्ध में गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह और इनकी मां को बंदी बना लिया गया। इन्हें लाया गया सरहिंद में। इनको मजबूर किया जाता है कि आप इस्लाम कबूल कीजिए, और ये मना कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? गोविंद सिंह की मां की मृत्यु हो जाती है। अब आगे होता है चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में। इस युद्ध में गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में गोविंद सिंह के शेष 2 बेटे अजीत सिंह और जुझारू सिंह भी मारे जाते हैं। 2 की मृत्यु पहले हो चुकी थी, 2 यहाँ पर मारे जाते हैं। गोविंद सिंह जी अपनी सेना के साथ भाग जाते हैं। नेक्स्ट, खिदराना का युद्ध, ये 1705 ईस्वी में होता है।
इसके कुछ समय बाद जब चकमौर का युद्ध होता है, इसके बाद होता है खिदराना का युद्ध। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे तथा मुगल सेना वापस लौट गई। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया। देखिए जो खिदमौर का युद्ध है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आदि ग्रंथ क्या होता है, लुप्त हो जाता है। गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया, इसीलिए इसे दसम पातशाह ग्रंथ की उपाधि भी दी जाती। दसम पातशाह का ग्रंथ आदि ग्रंथ को कहा गया क्योंकि ये दोबारा बनवाया गया। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। नांदेड़ नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खां द्वारा गोविंद सिंह को घायल कर दिया गया, लेकिन अजीम खां को गोविंद सिंह ने मार डाला। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, गोविंद सिंह घायल हो जाते हैं कहाँ पर, नांदेड़ नामक स्थान पर। मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने दो बातें निश्चित की थी। दो बातें कौन कौन सी? सबसे पहले तो इन्होंने गुरु गद्दी समाप्त कर दी, मतलब सिखों में सिर्फ 10 गुरु हुए और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी माने गए थे। जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे। इन्होंने ये कहा कि अगर गुरु को मानने वाले 5 लोग हैं तो गुरु वहीं पर उपस्थित हो जाएंगे। और गुरु बानी ये गुरु के शब्द हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा तथा एक बड़ी शिष्य मंडली के साथ उसे पंजाब भेज दिया। बंदा बहादुर, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है सिख धर्म में। यहाँ पे देखिए बंदा बहादुर की बात करेंगे तो इनका समय होता है 1708 से 1716 तक। यह जम्मू का रहने वाला था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंदा बहादुर के बचपन का नाम है लक्ष्मण देव। बाद में इसका नाम माधव दास रखा गया। अब पहले क्या था, लक्ष्मण देव, बाद में माधव दास। बैराग ग्रहण करने के कारण इसे माधव दास बैरागी कहा गया। इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश के नांदेड़ नामक स्थान पर हुई है। गुरु से प्रभावित होकर इसने अपने आपको गुरु का बंदा कहा, तब से इसका नाम बंदा बहादुर रखा गया। देखिए अब इसके नाम कैसे चल रहे, बंदा बहादुर इसका वास्तविक नाम जो बचपन का है लक्ष्मण देव था, बाद में माधवदास कर दिया गया। जब इसने बैराग ले लिया तो इसका नाम हो गया माधवदास बैरागी। और गुरु गोविंद सिंह जी से मिलता है और मिलने के बाद अपने आप को बंदा कहते हैं, इस कारण इसका नाम बंदा बहादुर पड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने इसका नया नाम गुरुबख्श सिंह रखा था, है ना। यह सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए थे उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। इसने अपने अभियान की शुरुआत सोनीपत से की। इसने सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को पराजित किया और मार डाला तथा सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। वहां मुगल अधिकारियों को हटाकर सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर भी बनवाई। 1716 ईस्वी में गुरदासपुर में के पास युद्ध चल रहा था, वहीं पर इसे घेर लिया गया और 8 महीनों के घेरे के बाद इसने आत्मसमर्पण कर दिया और फर्रुख सियर के शासनकाल में इसे दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया गया। अब सिख नेतृत्व विहीन हो गए थे। देखिए बंदा बहादुर के बाद सिख जो होता है नेतृत्व विहीन हो गए। आगे क्या होता है देखिए, बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद सिखों ने सरबत, खालसा और गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। वर्ष में 2 बार बैसाखी तथा दिवाली के दिन सिख समुदाय के लोग इकट्ठे होते थे और निर्णय लेते थे। इकट्ठे होने को सरबत खालसा जबकि निर्णय लेने को गुरुमत्ता कहा गया। ये सरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या है, जब सिख समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं इसे सरबत खालसा कहते हैं और जो निर्णय होता है इसे गुरुमत्ता कहते हैं। धीरे धीरे सिखों ने छोटे छोटे संगठनों में बट गए। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में ये सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए। 1753 ईस्वी में दल खालसा के संगठन ने राखी प्रथा का प्रचलन किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। राखी प्रथा में प्रत्येक गांव को वहीं के उपज का 1/5 भाग देना होता था। उस गांव की सुरक्षा का भार भी लिया जाता था। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठी शक्तिहीन हो गए तथा मुगल साम्राज्य भी कमजोर हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात सिखों के सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारंभ हुआ है। इस अवधि में सिखों ने अफगान आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। 1764 ईस्वी में क्या होता है, सिख अमृतसरी में एकत्रित होकर देग, तेग और फतेह लेख युक्त चांदी के सिक्के भी चलाए। देखिए देग, तेग, फतेह लेख ये सब चांदी के सिक्के सिखों ने चलाए, जो पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम उद्घोषणा थी। 1763 से 1773 ईस्वी तक बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना होती गई, जिसे राज्य मिसल कहते हैं। इस समय पंजाब में 12 मिसलें कार्य कर रही थी। देखिए जो कौन कौन से, भंगी मिसल है ना, निशानियों मिसल, रामगढ़िया मिसल, नक्कई मिसल, हलुआनिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा सिंधिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल, दल्ले हवाला, इसके बाद फिजुलपुरिया और फुलकिरिया और धनई, ये सब सिख धर्म के मिसल थे जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे। इनमें से 5 शक्तिशाली मिसलें आज भी आप देख सकते हैं, भंगी है ना, इसके बाद अहलुवालिया है ना, सुकेर चकिया, कन्हैया व नक्कई। इनमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली थी। इसका अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों पर अधिकार था, जबकि सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह जी हुए थे। अब देखिए सिख धर्म में यहाँ पर गुरु, कार्यकाल और महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया। तो जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, उसी का यहाँ पे
एक तरीके से संक्षिप्त रूप दिया गया। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे और मध्यकालीन भारत को पूरा संपन्न करेंगे और आगे से आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।